हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे और रहना भी चाहिए मौसम के अनुसार। तो अभी हम निकल गए एक नई जगह पे। तो हफ्ते में एक दो ब्लॉग हमारा ऐसा होता है जहाँ पे मैं एक नई जगह पे गई होती हूँ और आप लोग के साथ में शेयर भी करती हूँ। तो आज फिर से मैं निकल गई एक नई जगह पर आप लोग को घुमाने के लिए। मैं तो घूम ही रही हूँ लेकिन अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को भी घुमाती हूँ। तो बस मैं पहुंच गई वहां पे और भीड़ देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कोई दर्शन स्थल है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और चुदरी तो दिख ही गया होगा। तो हम लोग आज पहुंच गए माँ विंध्यवासिनी के धाम में उनका दर्शन करने के लिए और उनका असीम अनुकंपा हम लोग के ऊपर कृपा बरसी है, जो अपने धाम पे हम लोग को बुलाई हैं दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत भाग्य से उनका दर्शन होता है। और अपनी लाइफ में हम बात करें तो आज फर्स्ट टाइम पे हम आए हैं उनके धाम में उनके दर्शन करने के लिए। और स्पेशली आज का जो हमारा वीडियो है उनके लिए होगा, जो लोग बोलते हैं कि हम बाहर सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये ब्लॉग स्पेशली मैं उन लोग के लिए बनाई हूँ। तो वो लोग देख ले थोड़ा ध्यान से कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जहाँ तक नज़र उठा के देखेंगे उतनी लंबी दूर तक लाइन ये दिखेगी। और 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग को दर्शन मिला है के लिए लंबे लाइन में खड़े हैं। कैसा मुँह बन के मजा नहीं आया? रोना रोना और लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी लंबी लाइन में। मैं खाटू श्याम में भी दर्शन की हूँ लेकिन इतना दिक्कत नहीं हुआ जितना दिक्कत मुझे यहाँ पर हुआ। 2 लाइनें थी लेकिन लाइन का कोई शेड्यूल ही नहीं था। जो वहाँ के पंडित जी लोग थे वो अपने हिसाब से लोगों को उठा ले रहे थे और ले जाके पैसे लेके VIP दर्शन करा रहे थे। और जिनके पास पैसे नहीं थे वो ऐसे हम लोग की तरह बेचारों की तरह लाइन में खड़े थे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तकलीफ भी हुआ इस बात का यहाँ पर। विंध्याचल वाली मैया की बोल दो, पहाड़ा वाली मैया की बोल दो, सेना वाली मैया की। मैंने सोचा था कि वीडियो को रोक देती हूँ, नहीं बनाती हूँ, लेकिन भीड़ में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर करके मैं वीडियो बनाई हूँ। और देख लीजिए आप लोग भीड़ कितनी है, कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है किसी को नहीं पता। धक्का मुक्की मारा पीटा जो कहते हैं सब इसमें हो जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ का ये सब जो क्या बोलते हैं प्रशासन है तो ढीला था। जिस हिसाब से मंदिर में भीड़ थी उस हिसाब से दर्शन नहीं कराया जा रहा था। इस वजह से क्या बोलते हैं भीड़ में इस तरह से धक्का मुक्की वाला काम हो रहा था। और देखिए भीड़ के बीचों बीच हम लोग कैसे चपे हैं। हाँ, तो चलते बात करते उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं अरे तो दर्शन करने लिए नहीं घूमंतु है, घूमने के लिए जाते हैं। उन्हीं के अंदाज में मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि उनका बोलने का स्टाइल मुझे इतना पसंद आया कि तारीफ़ करते करते मैं थक जाऊँगी। तो घूमने के लिए जाती है, दर्शन करने के लिए जाते ना तो लोग लाइन में खड़े हो जाते। तो उनको मैं बोल दूं कि मेरी जितनी भी दर्शन स्थल की वीडियो पहले जाके देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि कैसे मैं भीड़ में खड़ी रहती हूँ, कैसे घंटों लाइन में खड़ी रहती हूँ, उसके बाद मैं दर्शन करती हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी माँ। तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के नाम पे मुझे सिर्फ मैं यहाँ पर छोटा सा फोटो ही क्लिक कर पाई, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की थी वहाँ पे कि लोगों को यूँ फटाफट बाहर निकाल दिया जा रहा था। और बाकी लाइन से ऐसे बाहर निकाल के लोग दर्शन नहीं करा दे रहे थे जितना जल्दी, क्योंकि मूर्ति के सामने से लोगों को हटाया जा रहा था। तो बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मैंने ऐसे किया फ़ोटोशूट यहाँ पे।
और फिर बाबू इतना रो रहा था कि बेचारा बेहोश होते होते बचा भीड़ में एकदम चप गया था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा बाहर ऐसे घुमाया, हवा दिया और थोड़ा जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। और अभी एकदम बेचारा सन्नाटे में पड़ा हुआ। मैं घर आने के बाद भी बोल रही थी, क्योंकि मैं जो वीडियो है इसको घर आने के बाद ही शूट कर रही हूँ। शूट क्या मतलब, इसका जो ब्लॉगिंग है उसको एडिटिंग कर रही हूँ। तब मैं बता रही हूँ, मैं बाबू से 3 4 5 बार पूछ ली थी कि बाबू तुमको अभी चलना है, अभी चलना है विंध्याचल। खाटू श्याम जी के लिए यूँ खुशी रहता है कि मैं जाना है, बार बार जाना है, लेकिन यहाँ के नाम पे सुनते ही रोने लग रहा, नहीं 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 मुझे नहीं जाना है। सच में बहुत भीड़ थी, मैंने जितना सुना था उससे भी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। हाँ, विश्वनाथ में मैं दर्शन करने गई, तब मैं ब्लॉग शूट नहीं करती थी। मैं लाइन में भी खड़ी थी विश्वनाथ गली में 3 से 4 घंटे तक, लेकिन इतना दिक्कत नहीं हुआ था जितना दिक्कत कि मैंने विंध्याचल मंदिर में झेला हुआ है। हे माँ विंध्यवासिनी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ आपके यहाँ का, लेकिन सच बता रही हूँ, वहाँ पे कुछ पंडाल लोग ऐसे हैं कि उनकी वजह से आपके यहाँ का जो रूटीन है, शेड्यूल है, सब बिगड़ा हुआ है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, तो मेरे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग को मिल के बोलना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा बातें वहाँ के लिए नहीं करूँगी। और नेक्स्ट टाइम हम लोग का कोशिश रहेगा कि सुबह में और जल्दी जाएं दर्शन करने के लिए, ताकि कम से कम भीड़ मिले। हो सकता है नवरात्र वाला महीना हो, इस वजह से इतना भीड़ मिल गया हो, जो भी हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। और वहाँ से पीछे से गली थी, उस गली से निकले हम लोग ऐसे मार्केट में। तो यहाँ का मार्केट जो था मुझे काफ़ी पसंद आया और थोड़ा थोड़ा खाटू श्याम जी के यहाँ का याद दिला दे रहा था, क्योंकि वहाँ के भी रास्ते कुछ ऐसे ही थे जैसे रास्ते यहाँ के दिख रहे हैं। तो मैं बहुत सारी दुकानें देखी थी, मुझे चूड़ियाँ लेनी थी, क्योंकि चूड़ियाँ मुझे काफ़ी पसंद आई। तो मैं इनके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि भागे जा रहे हैं। माता जी को भी पीछे छोड़े हुए, वो तो भैया थे कि थोड़ा संभाल के रखे हुए हैं बच्चों को, माता जी को। नहीं तो इनका यही आदत है, पता नहीं क्यों आगे भागते रहते। और देखिए मेन जगह पर हम लोग आ गए, जहाँ से कि हम लोग लाइन लगाए हुए थे। अभी 12 बज गया है, हो सकता है मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इस वजह से लाइन ख़त्म हो गया था वहाँ का। तो यहाँ के आने के बाद मैंने यहाँ पर कलरफुल वाली चूड़ी ली और उसके बाद आकृति के लिए क्लेचर लिया, उसके बाद रबड़ भी मुझे लेना था। लेकिन मैंने सोचा कि कितना सामान यहाँ से लेके घर के लिए चलोगे, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। मैंने उतना ही लिया जितना मेरे पास बजट था। और फिर उसके बाद आगे हम लोग कुछ खाने पीने के लिए, तो यहाँ का मतलब खाना हम लोग जो देखा, मुझे लगा थाली, तो थाली नहीं था, बाकी सब कुछ था। तो हम लोगों को थाली ही चाहिए था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं बाहर, कहीं और चल के खा लेते हैं। तो फिर हुआ कि नहीं, अगर यहाँ पर आए हुए तो कुछ खा के यहाँ से चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया वेज नूडल्स और उसके बाद मसाला वाला छाछ, जो कि काफ़ी टेस्टी लगा मुझे। मैं नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ का छाछ ज़रूर पीऊँगी और यहाँ का ये नूडल्स भी ज़रूर खाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टेस्टी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना टेस्टी बन के यहाँ पे मिल गया। माता जी जब हमारी खा ली तो समझ लीजिए आप लोग कि ये कितना टेस्टी बना होगा। तो सारे लोग यहाँ पे खा पी लिए। अब यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट जगह के लिए, यानी कि थाली का देखते हैं कि कहाँ पे थाली मिलती है, वहाँ चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो भैया का ये एरिया है, भैया को पता भी है कि यहाँ पर कहाँ पर कौन सी चीज़ें मिलेंगी। तभी मैंने भैया का 2-3 फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद फिर निकल गए हम लोग वापसी के लिए। तो हम लोग की कार जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे चलते हैं और फिर निकलते हैं। तो भैया ने एक जगह बताया कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। तो भैया के कहने पर हम लोगों ने सोचा चलो खा लेते हैं। तो जहाँ पे कार पार्किंग थी यहाँ पे हमको मिला ये वाला चना स्प्राउट वाला, और ये काफ़ी टेस्टी इसका चाट बना के हमको खिलाया, मज़ा आ गया खाने के बाद। फिर पहुँच गए वहाँ पे जहाँ ने भैया सजेस्ट किया था खाना खाने के लिए। और बाबू कहीं जाता है तो नमक के डिब्बे से नमक निकाल के ही चाटना शुरू कर देता है, इसकी ये बीमारी हो चुकी है। तो भैया अभी यहाँ के बारे में सब कुछ बता रहे हैं कि ये वाला रेस्टोरेंट पहले कहीं और था, यहाँ पे नहीं था, ये रेस्टोरेंट के भोजनालय है। और भैया ये भी बता रहे हैं कि अभी ये यहाँ पे शिफ्ट किए हुए हैं, लेकिन कहीं और बनवा रहे हैं, वहाँ जब बन जाएगा तो ये वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ की थाली बिल्कुल जो है घर जैसी थाली थी। तो जैसा मैं बोले कि थोड़ी थोड़ी यहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो खाटू श्याम की यादें दिला दे रही हैं, तो ये वाली थाली भी खाटू श्याम की यादें दिला दे रही। यानी 80 रुपये में आप पेट भर खाइए, जब तक आपकी पेट न भर जाए तब तक वो आपको खिलाते रहेंगे। नहीं तो वैसे तो फिक्स थाली 80 रुपये की होती है, 4 रोटी चावल वाली, इसलिए ये वाली थाली मुझे काफ़ी पसंद आई। और फिर निकल गए वहाँ से हम लोग। तो इस बार मैं भैया के बाइक पे बैठ के भैया के साथ में जा रही हूँ, क्योंकि भैया ने बोला था कि यहाँ पे मलाई मार के चाय मिलती है, तो वाली चाय पिलाएंगे हम लोगों को और गोलगप्पे खिलाएंगे। तो भैया से मुझसे कुछ सारी बातें करनी थी, तो इसलिए मैं भैया के साथ बाइक पे बैठ गई थी और बाकी लोग अपने कार से आए हुए थे। और वहाँ पे हम लोग पहुँच गए जहाँ पे गोलगप्पे खाना था, लेकिन वो वाले गोलगप्पे के जो भैया थे
उन्होंने नहीं लगाया था, तो बस हम लोगों ने इनके यहाँ पे ही खा लिया गोलगप्पा। इनका भी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा था, ठीक था, खाने लायक था। तो अभी हम लोग यहाँ पर खाएंगे गोलगप्पे, और फिर भैया ने एक जगह पे मलाई मारकर जो चाय होती है वो पिलाएंगे। तो मैंने मलाई मार के चाय कभी पिया नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम पे ट्राई करने वाली हूँ उस वाले चाय को भी। मैंने बहुत जगहों पर देखा है उसका वीडियो, उसका ब्लॉग भी मैंने देखा है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है कि मैं मलाई मार के चाय भी पीने वाली हूँ। तो फर्स्ट गोलगप्पा मेरा यूँ गया मेरे मुंह में, जो कि काफ़ी मज़ा आया खाने के बाद, लेकिन पेट भरा हुआ था इसलिए गोलगप्पे का स्वाद भी उतना नहीं आ रहा था। बस गोलगप्पे खाने के बाद मलाई वाला चाय देखें आपका, जहाँ की मलाई मार के चाय मिलती है। पकड़िए मलाई वाला चाय, हमारी मलाई मार के चाय, और टेस्ट करते हैं। हाँ देखते हैं। हे भगवान, फर्स्ट टाइम मलाई चाय लेके ही बड़ा सोचना पड़ रहा है। पिए रहने दें, पिए पिए मलाई चाय। हम लोगों ने दर्शन भी कर लिया, खाना भी खा लिया और मलाई वाली चाय भी पी ली, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। तो होने वाला था शाम, बस निकल गए हम लोग घर के लिए। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर करती हूँ इन, नए ब्लॉग में आप लोग के साथ मैं फिर मिलूँगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड।